थाईलैंड और कंबोडिया की करेंगे। थाईलैंड और कंबोडिया में सीमा पर जंग लगातार जारी है। सीजफायर की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन दो पक्ष पीछे हटने के लिए इस समय तैयार नहीं है। और उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। थाईलैंड ने कंबोडिया पर हमले का आरोप लगाया। जो जानकारी यहां पर मिली है, थाईलैंड का दावा है कि कंबोडिया में 100 से ज्यादा रॉकेट से हमला किया है। भारत ने थाईलैंड और कंबोडिया को लेकर अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इधर संयुक्त राष्ट्र ने कंबोडिया में तत्काल सीजफायर की मांग कर दी है, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि हालात किस तरीके से यहां पर बहुत ज्यादा बदतर हुए हैं। दो तस्वीरें आपके सामने। एक बार फिर दक्षिण पूर्व एशिया के हवाओं में घुली बारूद की गंध। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बढ़ा संघर्ष। दोनों ने एक दूसरे पर दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। हजारों साल पुराने शिव मंदिर को लेकर भिड़े दोनों देश एक दूसरे पर कर रहे रॉकेट की बौछार। जी हां, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव अब हिंसक टकराव में बदल गया है। दोनों देशों के बीच लगभग 2 दिन से चल रही हिंसक सीमा झड़पों में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इस बीच कंबोडिया ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से बिना किसी शर्त के तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम की अपील की है। कंबोडिया के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत चेया केओआ ने कहा, हम चाहते हैं कि हिंसा तुरंत रुके, साथ ही इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए। हालांकि थाईलैंड ने कंबोडिया की तरफ से आए इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, बल्कि थाईलैंड ने सीमा से सटे अपने 8 जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथाम वेचाचाई ने चेतावनी दी है कि हालात युद्ध की ओर बढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब झड़पें सिर्फ गोलीबारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और झड़पें 12 इलाकों तक फैल चुकी हैं। इस संघर्ष में थाईलैंड ने पहली बार अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स और अपने घरेलू ड्रोन को इस संघर्ष में तैनात किया है। छोटे ड्रोन को M472 मोर्टार बमों से लैस करके भेजा जा रहा है, जो सीधे कंबोडियाई हथियार डिपो, आर्टिलरी कैंप और रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। थाई सेना के मुताबिक एक हमले में RM-70 ग्रैड रॉकेट सिस्टम को भी नष्ट किया गया, जिससे कंबोडिया की हमलावर क्षमता को बड़ा झटका लगा है। 24 जुलाई को सुबह 9:15 पर कंबोडिया ने थाईलैंड के सूरिन प्रांत में मूपा बेस के पास गोलीबारी शुरू की। इसके बाद 9:40 पर कंबोडिया ने RM-70 MLRS से 122 रॉकेट दागे, जो सीसाकोट प्रांत में डॉन तुआन मंदिर के पास गिरे। इन हमलों ने थाईलैंड में भारी नुकसान किया, जिसमें एक पेट्रोल पंप, सुपरमार्केट और घर तबाह हो गए। थाईलैंड ने जवाब में F-16 जेट्स और ड्रोन से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। दोनों देश एक दूसरे पर पहला हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच टकराव की जड़ें 100 साल पुरानी हैं। दरअसल जब इन दोनों देशों की सीमाएं तय की गई थी, तब से अब तक दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और खासकर एक खमेर शिव मंदिर को लेकर कई बार खूनी टकराव हो चुके हैं। साल 2008 में हालात तब और ज्यादा खराब हुए, जब कंबोडिया ने 11वीं सदी के इस शिव मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर पंजीकृत कराने की कोशिश की। थाईलैंड ने इसका तीखा विरोध किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई बार झड़पें हुई, जिनमें सैनिकों और आम नागरिकों की मौतें हुई। पिछले 2 महीनों में दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीमा संबंधी पाबंदियां बढ़ा दी हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड से फल सब्जी जैसी चीजों के आयात पर रोक लगा दी, साथ ही बिजली और इंटरनेट सेवाएं लेना भी बंद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको
आपको बताते हैं कि दोनों देशों के बीच आखिर ये जंग क्यों शुरू हुई है। थाईलैंड और कंबोडिया 118 साल पुराना सीमा विवाद है। शिव मंदिर प्री विहियर को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से ये विवाद चल रहा है। अब ये मंदिर कितना खास है कि उस पर विवाद है, जरा ये भी जान लीजिए। तो देखिए, दावा जो है वो दोनों देशों का अपना अपना है। ताम मुएन थाम मंदिर जो कि 1000 साल पुराना मंदिर है। तो वही अगर बात करें हम कंबोडिया की, तो प्री विहियर मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। पर्वतमाला पर स्थिंग दागरेत की चोटी पर स्थित ये 11वीं शताब्दी में निर्माणाधीन 12वीं शताब्दी में निर्माण किया गया ये मंदिर बनाया गया है। गर्भगृह मंदिर की विशेषता है और यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शिव की मूर्तियां लगाई गई हैं। थाईलैंड और कंबोडिया की करेंगे। थाईलैंड और कंबोडिया में सीमा पर जंग लगातार जारी है। सीज फायर की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन दो पक्ष पीछे हटने के लिए इस समय तैयार नहीं है और उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। थाईलैंड ने कंबोडिया पर हमले का आरोप लगाया। जो जानकारी यहाँ पर मिली है, थाईलैंड का दावा है कि कंबोडिया में 100 से ज्यादा रॉकेट से हमला किया है। भारत ने थाईलैंड और कंबोडिया को लेकर अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इधर संयुक्त राष्ट्र ने कंबोडिया में तत्काल सीज फायर की मांग कर दी है, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि हालात किस तरीके से यहाँ पर बहुत ज्यादा बदतर हुए हैं। दो तस्वीरें आपके सामने। एक बार फिर दक्षिण पूर्व एशिया के हवाओं में घुली बारूद की गंध। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बढ़ा संघर्ष। दोनों ने एक दूसरे पर दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। हजारों साल पुराने शिव मंदिर को लेकर भिड़े दोनों देश एक दूसरे पर कर रहे रॉकेट की बौछार। जी हां, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव अब हिंसक टकराव में बदल गया है। दोनों देशों के बीच लगभग 2 दिन से चल रही हिंसक सीमा झड़पों में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इस बीच कंबोडिया ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से बिना किसी शर्त के तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम की अपील की है। कंबोडिया के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत चेया केवा ने कहा, हम चाहते हैं कि हिंसा तुरंत रुके, साथ ही इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए। हालांकि थाईलैंड ने कंबोडिया की तरफ से आए इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, बल्कि थाईलैंड ने सीमा से सटे अपने 8 जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथाम वेचाचाई ने चेतावनी दी है कि हालात युद्ध की ओर बढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब झड़पें सिर्फ गोलीबारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और झड़पें 12 इलाकों तक फैल चुकी हैं। इस संघर्ष में थाईलैंड ने पहली बार अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स और अपने घरेलू ड्रोन को इस संघर्ष में तैनात किया है। छोटे ड्रोन को M472 मोर्टार बमों से लैस करके भेजा जा रहा है, जो सीधे कंबोडियाई हथियार डिपो, आर्टिलरी कैंप और रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। थाई सेना के मुताबिक एक हमले में RM-70 ग्रैड रॉकेट सिस्टम को भी नष्ट किया गया, जिससे कंबोडिया की हमलावर क्षमता को बड़ा झटका लगा है। 24 जुलाई को सुबह 9:15 पर कंबोडिया ने थाईलैंड के सुरिन प्रांत में मूपा बेस के पास गोलीबारी शुरू की। इसके बाद 9:40 पर कंबोडिया ने RM-70 MLRS से 122 रॉकेट दागे, जो सीसाकोट प्रांत में डॉन तुआन मंदिर के पास गिरे। इन हमलों ने थाईलैंड में भारी नुकसान किया, जिसमें एक पेट्रोल पंप, सुपरमार्केट और घर तबाह हो गए। थाईलैंड ने जवाब में F-16 जेट्स और ड्रोन से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। दोनों देश एक दूसरे पर पहला हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच टकराव की जड़ें 100 साल पुरानी हैं। दरअसल जब इन दोनों देशों की सीमाएं तय की गई थी, तब से अब तक दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और खासकर एक खमेर शिव मंदिर को लेकर कई बार खूनी टकराव हो चुके हैं। साल 2008 में हालात तब और ज्यादा खराब हुए जब कंबोडिया ने 11वीं सदी के इस शिव मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर पंजीकृत कराने की कोशिश की। थाईलैंड ने इसका तीखा विरोध किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई बार झड़पें हुई, जिनमें सैनिकों और आम नागरिकों की मौतें हुई। पिछले 2 महीनों में दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीमा संबंधी पाबंदियां बढ़ा दी हैं।
कंबोडिया ने थाईलैंड से फल सब्जी जैसी चीजों के आयात पर रोक लगा दी। साथ ही बिजली और इंटरनेट सेवाएं लेना भी बंद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपको बताते हैं कि दोनों देशों के बीच आखिर ये जंग क्यों शुरू हुई है। थाईलैंड और कंबोडिया 118 साल पुराना सीमा विवाद है। शिव मंदिर प्री विहियर को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से ये विवाद चल रहा है। अब ये मंदिर कितना खास है कि उस पर विवाद है, जरा ये भी जान लीजिए। तो देखिए, दावा जो है वो दोनों देशों का अपना अपना है। ता मुएन थाम मंदिर जो कि 1000 साल पुराना मंदिर है। तो वही अगर बात करें हम कंबोडिया की, तो प्री विहियर मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। पर्वतमाला पर स्थिंग दागरेत की चोटी पर स्थित ये 11वीं शताब्दी में निर्माणाधीन 12वीं शताब्दी में निर्माण किया गया ये मंदिर बनाया गया है। गर्भगृह मंदिर की विशेषता है और यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शिव की मूर्तियां लगाई गई हैं।